वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर, जो एक नई सब्जेक्ट है, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पार्ट है, जिसके अंदर दो सेक्शन में एग्जाम डिवाइड होता है। सेक्शन ए एनाटॉमी एंड सेक्शन बी इज फिजियोलॉजी। तो एग्जाम भी अलग अलग आता है और मतलब उसके लिए शीट भी अलग अलग मिलेगी आपको, ठीक है। 40 मार्क्स का एनाटॉमी होता है एंड देन 40 मार्क्स का फिजियोलॉजी होता है। तो आज हम यहाँ पर स्किन, उसमें एक चैप्टर है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। स्किन का कुछ बेसिक फंक्शन तो आपको पता ही होता है। जैसे स्किन है हमारी बॉडी में कंप्लीटली हमारी बॉडी को कवर किए होती है। इस पे हेयर्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही रिलीज करती है, जैसे स्वेट हो गया, अदर चीज़ें हो गई। तो जो स्किन होती है उसका मेन फंक्शन तो क्या होता है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट रोल इसका है, दैट इज हमारी बॉडी को कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हमें एक शेप प्रोवाइड करना। तो ये सब काम स्किन का होता है। तो हमें पता होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ज़्यादातर ये फिलअप्स में पूछा जाता है कि स्किन क्या होती है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन हो हमारी बॉडी की, ठीक है। ऑर्गन मतलब अंग होता है बॉडी का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो वहाँ आएगा लीवर, ठीक है। वो बेसिकली जो स्किन होती है ये क्या होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसकी जो मेन जो वर्क है, मतलब कि जो मेन इसका फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब जो हमारी स्किन होती है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। और जो स्किन होती है ये हमारी बॉडी को कंप्लीटली कवर करके रखती है, ठीक है। हमारी बॉडी को कंप्लीटली कवर करने का काम किसका है, स्किन का है। जो स्किन है हमारी बॉडी को कंप्लीटली कवर की होती है। उसके अंदर कुछ हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती है, कुछ हेयर सेल्स होती है, कुछ अदर ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होती है, कुछ अदर फंक्शन भी ये परफॉर्म करती है स्किन। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, ओके। तो इसके अदर फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, कोई प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करना है तो स्किन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जैसे कि विटामिन डी जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। हमारी बॉडी में विटामिन डी हमें स्किन के थ्रू मिलेगा, जो कि हम डायरेक्ट सन से भी ले सकते। तो स्किन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है जैसे कि हमारा रेगुलेशन करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो स्किन जो होती है उसके बेसिकली बहुत सारे रोल होते हैं, दैट इज जैसे एक तो प्रोटेक्शन हो गया, कि हमारी बॉडी जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, दैट इज प्रोटेक्शन। उसके बाद है एक्सक्रीशन। कुछ हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, जैसे एक्सक्रीशन, कोई सब अंदर का मटेरियल उसको एक्सक्रीट आउट करना, जैसे स्वेटिंग होती है। तो उससे क्या होता है, जो अंदर का मटेरियल्स होते हैं वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो एक्सक्रीशन हो गया है। एब्जॉर्ब करना, जैसे विटामिन डी जो है डायरेक्ट सनलाइट से एब्जॉर्ब करे, तो स्किन के थ्रू ही वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। तो ये सब जो काम होते हैं ये बेसिकली हमारे स्किन के फंक्शन होती है। तो अब हम स्किन के बारे में कुछ अदर डिटेल्स भी पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है जो स्किन होती है उसका मेन काम क्या होता है, कि ये प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है। तो हमारी जो बॉडी होती है, दैट इज जो हमारी स्किन होती है बाहर की, ये हमें क्या करती है, एक बेसिक जो है हमें इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है हमारे लिए। जैसे इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेट अ मिनट। क्योंकि जैसे इसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट के थ्रू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि आपको जो लेयर्स है उनको डिस्कस करना है, या फिर उसकी जितनी भी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना है, या सेकेंड लेयर। तो इसी टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो स्किन होती है हमारी,
उसका मेनली फंक्शन तो प्रोटेक्शन का हो गया, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको देखने को ऑब्जर्व करने को मिलती है। स्किन जो होती है कई जगह पर थिक होती है और कई जगह पर बहुत ज़्यादा थिन होती है। जैसे कि अगर हम हमारी आईलिड्स की बात करें तो हमारी जो आंखों के ऊपर की जो स्किन है दैट इज़ वेरी थिन, वो बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। उसका जो एवरेज अगर हम निकालेंगे थिकनेस, क्योंकि ये कई जगह पर तो क्या होती है, थिन होती है, और कई जगह पर ये थिक होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करें थिनेस्ट पार्ट की, तो थिनेस्ट तो आईलिड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आईलिड्स में सबसे ज्यादा थिन लेयर प्रेजेंट है हमारी स्किन की, दैट इज ये यहाँ पे इसकी जो थिकनेस जो है वो थिकनेस 0.5 मिलीमीटर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम इसकी एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो थिकनेस होती है हमारी स्किन की दैट इज 1 to 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन जहां पर ये थिक होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी जगह होती है जहां पर और भी मतलब ज्यादा थिक होती है, जैसे हमारा पाम होता है, दैट इज जो हमारा ये हाथ है, यहाँ की जो लेयर है स्किन की वो क्या है, बहुत ज्यादा थिक है। तो ये पाम की भी, और जो हमारा फुट है, सोल ऑफ फुट, ठीक है, वहां पे जो लेयर होती है वो भी हमारी कैसी होती है, थिक होती है स्किन की, ठीक है। तो जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी लगभग 5 मिलीमीटर। तो 3 चीजें याद रखना, थिनेस्ट सबसे ज्यादा आईलिड्स में पाई जाएगी, जो हमारी आंखों के ऊपर की स्किन है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। एंड जो इसका एवरेज थिकनेस है स्किन का हमारे ऑल अराउंड बॉडी के अंदर, तो वो होती है 1 से लेके 2 मिलीमीटर। लेकिन जो हमारा पाम होता है और जो सोल ऑफ फुट है वहां पर ये इसकी थिकनेस पाई जाती है 5 मिलीमीटर। तो ये भी आपसे कभी कभी जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर के इसकी थिकनेस वगैरह से रिलेटेड जो भी आता है आपका, और शॉर्ट नोट में तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम उसकी लेयर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो लेयर होती है स्किन की वो कितनी होती है, और अदर भी इसका जो काम है वो क्या होता है, तो अभी डिस्कस करते हैं, ओके। हाँ, सो लेयर जो होती है स्किन की हमारी वो 2 लेयर्स में प्रेजेंट होती है, एक तो होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस लेयर। जो आउटर लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, और जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, डर्मिस होती है, ओके। तो अभी हम उसको 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है आउटर लेयर, ठीक है, और डर्मिस के भी बाहर है ये, तो ये एपिडर्मिस हो गई, फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और सेकेंड लेयर जो आएगी दैट इज डर्मिस। सेकेंड लेयर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, दैट इज डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है स्किन की। सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है हमारी स्किन की एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, जो हमारी स्किन है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से हमारी जो स्किन है एपिडर्मिस वो यहाँ पर इससे बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का होगा, क्योंकि इसमें कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये एपिडर्मिस के बारे में हमने जाना कि ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके ये किस टिश्यू से बनके बनी होती है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहेंगे, जो कि अदर मेन फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो आज हम यहाँ पर ओनली डर्मिस को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इसकी भी 5 लेयर होती हैं, तो आज हम एपिडर्मिस को ही यहाँ पे बेसिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कोई ब्लड वेसल वगैरह तो नहीं होती है जो हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है उसके क्या होती है, 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर 5 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज स्ट्रेटियम, स्ट्रेटियम कॉर्नियम, ठीक है, एक लेयर होती है स्ट्रेटियम कॉर्नियम, एक होती है
स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, ठीक है। एक लेयर होती है स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, और जो दूसरी लेयर होती है इसकी, एक मिनट, ये मार्कर नहीं चल रहा सही, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो फिर थर्ड जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम, ठीक है। फोर्थ लेयर जो है वो है स्ट्रेटियम स्पाइनोसम, एंड जो इसकी फिफ्थ लेयर होती है दैट इज स्ट्रेटियम जर्मिनेटिवम। तो बेसिकली जो हमारी एपिडर्मिस है उसकी भी 5 लेयर्स होती है। फर्स्ट इज स्ट्रेटियम कॉर्नियम, स्ट्रेटियम सेकंड है स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, थर्ड इज स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम, फोर्थ इज स्ट्रेटियम स्पाइनोसम, एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेटियम जर्मेनेटिवम। जर्मेनेटस कर लेते हैं स्ट्रेटियम कॉर्नियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे एपिडर्मिस भी बाहर की लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, उसके साथ साथ भी क्या होता है, इसकी भी फर्स्ट लेयर जो कि आउटर मोस्ट है दैट इज स्ट्रेटियम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटियम कॉर्नियम इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। तो अब हम है ना यहाँ पे इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे स्किन होती है और उसकी लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली हम उसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि ये तो हो गई इसमें स्ट्रेटियम कॉर्नियम लेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कौन सी लेयर होती है, दैट इज ल्यूसिडम। उसके बाद कुछ ऐसी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें ऐसी शेप में दिखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं दैट इज, ये होती है थर्ड नंबर की जो हमारी लेयर है ग्रेनुलोसम लेयर, जो ग्रेनुलोसा सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे इसकी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली ग्रेनुलोसम लेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पाइनोसम लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो ऐसे होती है थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप, या थोड़ी इस टाइप में हम उसे बोल सकते हैं। तो ये होती है ग्रेनुलोसम लेयर। तो ये इस टाइप से ग्रेनुलोसम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसकी भी कुछ लेयर्स यहाँ पर ऐसे दिखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे कुछ इसकी लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट जो लेयर है जर्मिनेटिवम लेयर, तो वो जर्मिनेट टाइप की होती है। तो उसके सर्कल पैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो इसी टाइप से ग्रेनुलोसम के बाद स्पाइनोसम, देन उसके बाद जर्मिनेटिवम से ऐसे अराइज होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट लेयर आती है जो कि डर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली स्किन का है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली स्किन का ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटियम कॉर्नियम। मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, स्ट्रेटियम कॉर्नियम ये वाली लेयर है। ये वाली जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, ठीक है। ये स्ट्रेटियम ल्यूसिडम लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद है ये वाली लेयर दैट इज ग्रेनुलोसम लेयर। तो स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम, ये वाली ग्रेनुलोसम है। और जो आपको ब्लैकिश दिखाई दे रही है दैट इज स्ट्रेटियम स्पाइनोसम, ठीक है। और ये जो सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है ये होती है स्ट्रेटियम जर्मिनेटिवम, ठीक है। इस जर्मिनेटिवम में, एंड देन ये जो लेयर है दैट इज डर्मिस लेयर। और ये पूरा मिलाकर क्या था, एपिडर्मिस। तो
हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एपिडर्मिस होती है उसकी 5 लेयर होती है। फर्स्ट इज स्ट्रेटियम कोनियम, सेकंड इज स्ट्रेटियम ल्यूसिडम, थर्ड वन इज स्ट्रेटियम ग्रैनुलोसम, फोर्थ इज स्ट्रेटियम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रेटियम जर्मिनेटिवम। ठीक है, उसके बाद जो लेयर आएगी उसके नीचे जैसे स्किन है उसकी बहुत सारी लेयर्स है, और उसके नीचे कौन सी लेयर है, डर्मिस लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटियम कोनियम लेयर की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर होती है तो इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम हॉर्नी सेल्स भी बोलते हैं। इसे हम हॉर्नी लेयर्स भी बोलेंगे, मतलब लेयर बोलेंगे, बिकॉज हॉर्न क्या होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं उनमें सींग होता है, तो जो सींग है उनका स्किन, जैसे हम में स्किन है और उनमें सींग होते हैं, तो प्रोटेक्शन का ही काम कर रहे हैं दोनों बेसिकली। तो उनमें जो हॉर्न होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, वो उसको तब यूज़ कर लेते हैं जब उन्हें लगता है कोई उन्हें मारेगा, तो वो सींग अपना यूज़ करते हैं, दैट इज हॉर्न। तो उसी हॉर्न का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेटियम कोनियम लेयर है, जो एनिमल्स में जैसे प्रेजेंट होते हैं हॉर्न्स, वैसे ही यहाँ की जो सेल्स होती है वो टफेस्ट सेल्स होती है, बहुत हार्ड होती है। जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा तो उसे नहीं होने देगी ना, तो वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए हम इस सेल का नाम है हॉर्नी लेयर, या फिर इस हॉर्नी सेल्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर हॉर्नी लेयर इसका दूसरा नाम हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये बहुत ज्यादा टफेस्ट होती है, ठीक है। अब जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर है तो यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स पाई नहीं जाती, कोई भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती है। तो ब्लड वेसल नहीं होती तो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं केराटिनोसाइट। ठीक है, केराटिनोसाइट्स हम इन सेल्स को बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सेल्स क्या है, डेड सेल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये डेड सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता रहता है, इन पर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगने से ये जो होंगी ना वो टूटती जाएंगी, तो और कैसी हो जाएंगी, ये डेड हो जाएंगी। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे ये डेड सेल्स होती है, बिकॉज इस पे प्रेशर लगता रहता है, तो ये सेल्स डेड हो जाती है। इन सेल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो ये डेड हो जाती हैं, इसलिए हम डेड सेल बोलते हैं। इसी वजह से ये जो है अपना न्यूक्लियस जो होता है उसे लूज कर देती है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। ठीक है, अपना न्यूक्लियस क्या कर देती है, लूज कर देती है। और यहाँ पर एक फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं केराटिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केराटिन प्रोटीन यहाँ पर पाया जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ये क्या होती है, डेड होती है, न्यूक्लियस लूज कर देते हैं। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसके डेड सेल्स के साथ साथ यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में हमने देख लिया कि फाइब्रस फ्लैटेंड सेल के साथ साथ में फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें फोस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, फोस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटियम कोनियम लेयर की, तो ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन के काम करता है। इसकी जो सेल होती है वो टफेस्ट होती है, इसीलिए हमने इसको हॉर्नी लेयर नाम दिया है। इसकी जो सेल होती है वो डेड होती है और अपना जो न्यूक्लियस है उसकी आइडेंटिटी लूज कर देती है, इसलिए यहाँ पे जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण ही ये कैसी हुई है, डेड सेल्स हुई हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर कुछ एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज केराटिन, जिसको हम केराटिन फाइबर बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, दैट इज केराटिन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका याद रखना नाम। देन यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कुछ अदर सेल्स के साथ साथ कुछ मटेरियल पाया जाता है, दैट इज फोस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोजन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रेटियम कोनियम है उसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसे लर्न रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की जितनी भी 4 लेयर है उसको डिस्कस करेंगे, ल्यूसिडम से लेकर जर्मिनेटिवम लेयर तक, फिर हमारा एपिडर्मिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।